सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द बांसगरी का धोखा। वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग, जो आप लोग देखते हैं, प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। नेपाल में दार्जिलिंग का एक गांव बांसगरी। टाइम मेघा संक्रांति की रात। अर्जुन 3 साल बाद अपने गांव बांसगरी लौट रहा था। मेघा संक्रांति थी और रात के 10 बज गए और लास्ट बस छूट गई। गांव के मुखिया ने कहा, बाबू आज यहीं पर रुक जाओ, आपका इस वक्त चल चल के जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बांसगरी के जंगल से रात को मत जाना, वहाँ पर धोखा घूमती है जो हर आते जाते मुसाफिर को परेशान करती है। अर्जुन बहुत जोर से हंस दिया और कहा, मैं लड़का हूँ मुखिया जी, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता और नहीं डरता। मैंने अपने छोटे टाइम में बहुत से ऐसे जंगल देखे हैं, इस वजह से मैं इन सब जंगलों से अब नहीं डरता। प्लीज़ आप मुझे डराना बंद कीजिए। अर्जुन ये कह के मुखिया जी के सामने से निकल गया। उस वक्त मुखिया जी उसे पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि क्या है इस बांसगरी में, तुम ये तो कम से कम सुन लो। तो उसके बाद मुखिया जी उसे बांसगरी की कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले गांव में एक दाई रहती थी। और मैं जो ये बीच बीच में कुछ वर्ड कह रहा हूँ, दाई कह रहा हूँ, बांसगरी कह रहा हूँ, ये सब नेपाल के वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब आप जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। वो गरीबों की मदद किया करती थी। एक बार जब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके झगड़ा हुआ तो उस वक्त उस दाई ने 20 मुस्लिमों को अपने घर में पनाह दी थी। वैसे वो दाई बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पर वो जंगल की बीचों बीच रहती थी, उसका कोई भी नहीं था। इस वजह से वो आते जाते मुसाफिरों की मदद किया करती थी। पर रात को दुश्मन गांव वालों ने, और जिस रात उन्होंने उन 20 मुस्लिमों को पनाह दी थी अपने घर में, उसी रात को वहाँ पे जो उनके दुश्मन थे उन्होंने उनके घर पे आग लगा दी और कहा, ये दाई रात को कुछ उल्टा सीधा मंत्र जाप कर रही थी और जंगल में घूम रही थी। इस वजह से ये जब घर लौटी तो हमने इसका घर जला दिया। और ये कह के उनके दुश्मन वहाँ से चले गए। दाई ने जल्दी जल्दी कहा था, जो भी मुझे धोखा करेगा, हर मेघा संक्रांति को उसे धोखा करूँगी। रात के 12-15 हुए थे। अर्जुन जंगल से टॉर्च लेके चल चल के जा रहा था, बिल्कुल अकेले और पूरा सुनसान रास्ता। चारों तरफ सिर्फ बांस के पेड़ थे। वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन बांस अपने आप कट 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 कर रहा था कि जैसे कि मानो बहुत जोर से हवा चल रही हो। उसी वक्त अचानक से अर्जुन को चलते चलते अपने आगे में एक बुढ़ी औरत दिखी जो उस तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसका दिल बहुत ज़्यादा दहल गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि बीच जंगल पे कोई उसे दिखेगा। उसके हाथ में एक टोकरी थी और तिल का लड्डू रखा हुआ था। तो उसी वक्त जैसे ही वो चल चल के जा रहा था, वो दाई उसे कहती है कि बाबू, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो ये लड्डू खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा, आज मेघा संक्रांति है। तो अर्जुन पूरा घबरा गया, लेकिन वो जंगल के बीचों बीच उसे मना भी नहीं कर सकता था। उसने 2 लड्डू उठा लिए। फिर जैसे ही उसने वो 2 लड्डू खाए, उसे उन लड्डू का टेस्ट बिल्कुल ही मिट्टी जैसा लगा। तो फिर अर्जुन ने उसे थूक दिया और जैसे मुड़ के उस बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखा तो उसका मुंह ही नहीं था। उसके चेहरे पे कुछ नहीं दिख रहा था, बस 2 लाल बिंदी और जलता हुआ धुआं था, जिसे देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया। उसी वक्त जैसे ही अर्जुन वहाँ से भागने वाला था, उसी वक्त दाई ने उसे आवाज़ देके बोला, नाम क्या है तेरा? और जैसे ही अर्जुन जवाब देना चाहता था, वैसे ही बांस के जितने भी पेड़ थे वो झुकने लगे, जैसे कि 100 से 200 आदमी पकड़ के उसे नीचे की ओर खींच रहे हों।
जो कि अर्जुन देख के और ज़्यादा डर जाता है। उसी वक्त दाई उसे आवाज़ देती है और कहती है, अर्जुन तू मेरा पोता है, 50 साल तक मेरे घर पे कोई नहीं आया है, आज तू मेरे घर चल। तो ये सुन के अर्जुन और ज़्यादा डर जाता है। वो पलट के चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं और वो जहाँ जहाँ चल के जा रही थी वहाँ पर बांस के पत्ते अपने आप चलने लग रहे थे। 12:40 का धोखा। अर्जुन भी बहुत ज़्यादा डर रहा था और घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो उसके साथ नहीं जाता तो क्या हो पता नहीं, शायद से वो उसे मार दे भी सकती थी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो धीरे धीरे उस दाई के पीछे चलने लगा। दाई उसको एक पुराने झोपड़े के पास ले गई और वहाँ पर 20 लोग बैठे थे। सबके मुंह बंधे हुए थे और आंखें बिल्कुल खुली हुई, और वो अर्जुन को देखकर अपना सिर हिलाने लगे और उसे जैसे कि कोई इशारा देना चाहते थे कि तू यहाँ से चला जा। उसी वक्त दाई बोली, ये मेरे मेहमान हैं और 50 साल से यहीं पर हैं, तो तू भी यहीं पर रह जा और संक्रांति का खाना खा ले। अर्जुन पूरा समझ गया कि ये वही 20 लोग हैं जिनको दाई ने बचाया हुआ था और बाद में यही लोग यहाँ पर जल गए थे और शायद से 50 साल से इनकी रूह यहीं पर कैद हुई है। अर्जुन ने उसी वक्त हिम्मत करके दाई को कहा कि मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया और मैं हर साल इसी संक्रांति पे मंदिर में भंडारा करवाऊंगा और गांव वालों को आपका सच बताऊंगा कि आपने हिम्मत करके इन सभी 20 गांव वालों को बचाया था। दाई पहले 1 मिनट तो चुप रही, उसके बाद उसके धुएं वाले चेहरे पानी टपक पड़ा। बोली, सच 50 साल बाद कोई मेरा नाम लेगा। उसने जो टोकरी पकड़ी थी वो अर्जुन के हाथ में रख दी और जैसे ही उसने अर्जुन के हाथ पे टोकरी रखी वैसे ही वहाँ पे असली तिल के लड्डू थे जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थे और एकदम फ्रेश, और बोली कि ले बेटा, अब से तू मेरा रक्षक। और उसी वक्त दाई बोली कि हर संक्रांति को बस तू मेरे लिए इस जंगल के बीचों बीच एक दिया जला दिया करना, मैं किसी को नहीं सताऊंगी। और बस इतना ही बोल के दाई और वो 20 लोग बांस के धुएं में मिल गए और उसी के साथ साथ वो जो झोपड़ा था वो भी उनके साथ उड़ने लगा, मतलब गायब हो गया धुएं की तरह। उसके बाद अर्जुन भी बहुत रात हो गई तो उस जंगल से निकल गया। जैसे ही सुबह सुबह अर्जुन गांव पहुंचा उसके हाथ में एक टोकरी थी, उसके हाथ में वो टोकरी थी और उसके पैर में बांस का निशान। और उसके बाद अर्जुन वहाँ पे जो जितने भी गांव वाले थे उन सबको अपनी दाई की कहानी सुनाता है और सुनाता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। तो पहले पहले लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं, पर वहाँ पे जो एक सिद्ध बाबा थे उन्होंने आके कहा कि ये लड़का जो भी कह रहा है वो सब सच कह रहा है और अब वहाँ पे उनको कोई दाई नहीं दिखेगी और अब वो आज़ाद हो गई है, उनको मुक्ति मिल चुकी है। तो उसके बाद से लोग अर्जुन के बातों पे विश्वास करने लगते हैं और आज भी हर मेघा संक्रांति को वहाँ पे जंगल के बीचों बीच लोग जाते हैं और दाई के लिए एक दिया जलाते हैं और मंदिर के भंडारे में जितने भी गरीब या फिर दुखी कोई भी रहता है वो आके वहाँ का प्रसाद खा के जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी आज भी अगर जंगल में रात को भटक जाए तो उस जंगल के बीचों बीच से उस दाई की आवाज़ आती है और उन्हें अपना रास्ता दिखाती है जो उस जंगल में भटक जाते हैं। और अब वो आवाज़ डराती नहीं, बस लोगों को बचाती है। सो हे फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को? अगर तो स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऐसे न्यू वीडियोस आपके पास बहुत ही जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए जिससे हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा और हमें ऐसी न्यू स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, चले चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।